हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है दोस्तों। तो आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी यहाँ देने जा रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये। बहुत सी मेरे पास क्वेरीज़ आई थी मेरे सब्सक्राइबर्स की कि कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो हमें पढ़नी चाहिए और जो हमारी मदद कर सकते हैं, हमारी ज्योतिष का जो ज्ञान है उसको बढ़ा सकते हैं, और क्या क्या उसमें सूत्र जो हम लोगों को नहीं पता रहते हैं वो इन किताबों के माध्यम से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए जो बहुत सारी क्वेरीज़ मेरे पास जब इकट्ठी हो जाती हैं, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, उसकी एक वीडियो के माध्यम से फिर मैं उत्तर दे देता हूं। तो मेरे एक बहुत ही अच्छे मित्र हैं, हम दोनों ने एक साथ ही जिस इंस्टीट्यूट से कोर्स किया था, अभी वो टीचर हैं, गवर्नमेंट स्कूल में एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं। तो उनसे मैं कुछ बुक्स जो हैं वो लेकर आया हूं ताकि आप लोगों के सामने उसको साझा कर सकूं और बता सकूं कि ये बुक्स जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, चाहे किसी इंस्टीट्यूट से आप सीख रहे हैं, तब भी ये बुक्स आप अपने पास रखिए, इनको पढ़िए। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जितनी बार भी आप पढ़ सकते हैं इनको पढ़िए, जब तक आपके पूरे सूत्र उसमें अच्छे से समझ नहीं आ जाते और क्लियर नहीं हो जाते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप अवश्य मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग। अगर कोई आपको दिक्कत आती है, कोई सूत्र आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए। मैं कोशिश करूँगा जितना मेरे पास ज्ञान होगा उसके माध्यम से आपके जो उत्तर हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो आइए बात करते हैं कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो हमें अपने पास रखनी चाहिए। तो एक एक करके बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले, जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया था, ये जो बुक आप देख रहे हैं फल दीपिका, ये गोपेश कुमार ओझा इनकी तरफ से आती है। ये इसके जो है लेखक हैं। अभी इसका नया वर्जन आ चुका है दोस्तों, और कुछ साइट्स पे या अमेज़ॉन पे अगर आप ढूंढेंगे तो आपको ये मिल सकती है। लेकिन ये अपने आप में बहुत ही एक महत्वपूर्ण किताब है। बहुत सारी इसमें अच्छी जानकारी है। अगर ध्यान से इसको आप पढ़ेंगे, सारे अध्याय इसमें अच्छे से इन्होंने कवर किए हैं। एक एक चीज़ को बहुत क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है और बहुत एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो हर ज्योतिष पढ़ने वाले के पास, जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, हिंदू ज्योतिष सीखते हैं, वैदिक ज्योतिष सीख रहे हैं, उनको ये किताब अवश्य मंगवानी चाहिए। फल दीपिका गोपेश कुमार ओझा के नाम से आती है दोस्तों ये। अब उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है जो मैंने पहले भी शायद अपनी वीडियोस में एक बार आपको बताया था, ज्योतिष रत्नाकर। देखिए, जब आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो ज्योतिष रत्नाकर के नाम से बहुत सारी किताबें जो हैं आपको दिखाई देंगी, लेकिन उनमें से सबसे जो अच्छे ऑथर हैं वो है देवकी नंदन सिंह। बहुत ही मोटी ये किताब है, आप देख सकते हैं, और काफ़ी डिटेल्स में भी हर सूत्र को इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। और जिन लोगों को हिंदी नहीं आती है वो कृपया किसी की सहायता ले सकते हैं इस किताब को पढ़ने में, क्योंकि ये पूर्णतः हिंदी में ही है दोस्तों। इंग्लिश वर्जन शायद इसका नहीं आया है। तो आप दोनों तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मोतीलाल बनारसी दास, शायद दिल्ली में कोई पब्लिशर हैं, उनका पब्लिशिंग हाउस दिल्ली में है, वहाँ से पब्लिश होती है। आप डायरेक्ट पब्लिशर की साइट पे जाके भी देख सकते हैं, नहीं तो अमेज़ॉन से ये आपको ईज़िली जो है मिल जाती है। अब उसके बाद एक बहुत ही अच्छी और बुक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है लघु पराशरी सिद्धांत। ये मेजर S.G. खोत द्वारा लिखी गई है, और इनकी और भी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं, लेकिन उनमें से ये जो है बहुत ही एक अच्छी बुक है। बहुत डिटेल्स इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हैं। और मेजर साहब जो थे भारतीय विद्या भवन के स्टूडेंट थे, और शायद इन्होंने KN राव सर से शिक्षा जो है प्राप्त की है, और अपना जो भी अद्भुत ज्ञान है इस बुक के माध्यम से, इस किताब के माध्यम से उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये भी शायद दिल्ली से ही कोई पब्लिशर है, मोतीलाल बनारसी दास, उनके यहाँ से ही पब्लिश होती है। तो आप डायरेक्ट पब्लिशर की साइट पे भी जा सकते हैं, या आप अमेज़ॉन पे भी देख सकते हैं। लघु पराशरी, मेजर S.G. खोत करके इनका नाम है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बुक है। अब एक और बहुत अच्छे ऑथर हैं
हालांकि इनकी बहुत सारी बुक्स नहीं आती हैं, लेकिन जो इनके पास टेक्निक्स हैं वो बहुत अद्भुत हैं दोस्तों। अभी इनमें से काफ़ी बुक्स मैंने थोड़ी थोड़ी पढ़ी हैं, जितना मेरे को समय मिला था, तो बहुत ही अच्छा इनमें ज्ञान है। ये एक बुक है जन्म कुंडली और विपरीत राजयोग। ये जो है बुक साधना पॉकेट बुक्स के द्वारा पब्लिश की जाती है, ओम प्रकाश कुमावत के नाम से। ये इसके ऑथर हैं और बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है। मैंने ये बुक पढ़ी है और काफ़ी इसमें डिटेल नॉलेज है। जिन लोगों को कन्फ्यूज़न है विपरीत राजयोग के बारे में, तो बहुत अच्छे ढंग से श्री ओम प्रकाश कुमावत जी ने इसको एक्सप्लेन किया है। तो ये बुक भी आप मंगा सकते हैं। और जिन लोगों का लेवल जो है बहुत एडवांस है, या वो फर्स्ट एडवांस लेवल पार कर चुके हैं और सेकंड एडवांस लेवल जो वो सीख रहे हैं, तो मैं आग्रह करूँगा कि आप के.एन. राव सर की सारी जितनी भी उनकी बुक्स हैं जो उनके द्वारा एडिट की गई हैं, उनके द्वारा लिखी गई हैं, वो आप मंगा सकते हैं। इसमें से एक बहुत अच्छी बुक है फाइनर टेक्निक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस। इनमें इसके जो लेखक हैं और एडिटर हैं, गाइड एडिटर जिसको आप कह सकते हैं, वो के.एन. राव सर हैं और ये 2 वॉल्यूम्स में आती है। और इनके जॉइंट एडिटर्स भी नीचे हैं जो इनके स्टूडेंट थे उस समय में। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत डिटेल्ड इसमें एक्सप्लेनेशन है, लेकिन थोड़ा सा इसका लेवल जो है वो थोड़ा हाई है। अगर आपको एडवांस लेवल अच्छे से क्लियर नहीं है तो फिर ये बुक थोड़ा समझने में आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो इसके दो लेवल्स, 2 वॉल्यूम्स आते हैं। ये इसका वॉल्यूम 2 है, लर्न सक्सेसफुल प्रेडिक्टिंग टेक्निक्स ऑफ हिंदू एस्ट्रोलॉजी। ये एक डिफरेंट बुक है, ये वाणी पब्लिकेशंस के यहाँ से आती है। इसको भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी इसमें नॉलेज है। और ध्यान से अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो आपके मन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, वो यहाँ से दूर हो जाएंगे दोस्तों। अब एक और बहुत अच्छी बुक है और मैं सबसे आग्रह करूँगा जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, ये बुक आप अवश्य मंगवाइए, ग्रह और भाव बल। ये श्री बी.वी. रमन द्वारा लिखी गई है और बहुत छोटी सी ये बुक है, लेकिन इसमें सारा कैलकुलेशन पार्ट जो है दिया गया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें कन्फ्यूज़न रहती है कि कौन सा ग्रह को कितना बल मिलता है, भाव बल कैसे देखा जाता है। तो ये ऑल टुगेदर एक तरह से इसको आप कह सकते हैं षड बल के ऊपर पूरा कैलकुलेशन पार्ट दिया गया है। तो ये जो भी ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए ये बहुत आवश्यक है दोस्तों। अगर ये बुक आप मंगाते हैं, बहुत सारे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें आपको कन्फ्यूज़न रहती थी वो क्लियर हो जाएंगे। अब एक बहुत ही अच्छी बुक है बृहत पराशर होरा शास्त्र। ये बहुत सारे ऑथर्स की आती है जब आप ऑनलाइन सर्च करेंगे, लेकिन ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, आचार्य पंडित सीताराम झा, ये वाराणसी से आती है और बहुत ही एक अच्छे ऑथर हैं दोस्तों। बहुत अद्भुत ज्ञान है इनके पास और इस बुक में उन्होंने बहुत ज्ञानवर्धक चीज़ें जो हैं वो शेयर की हैं। और देखिए ये वाराणसी से पब्लिश होती है, नीचे उसका एड्रेस भी दिया गया है, लेकिन आप अमेज़ॉन पे इसको मंगवाएंगे तो ये 300 रुपये के आसपास है। पंडित सीताराम झा जब आप उसमें टाइप करेंगे तो ये सारा डिटेल्स जो है बुक के बारे में आ जाएगा। अब एक और बहुत अच्छी बुक मैं आपको बताने जा रहा हूँ और ये मैंने पढ़ी है बुक अपने फ्रेंड से। जब मैं बुक्स लेके आया था तो सबसे पहले मैंने यही बुक पढ़ी थी और बहुत अच्छी मेरे को ये बुक लगी है। ये इंग्लिश में है दोस्तों, अष्टक वर्गा के ऊपर, और श्री चंदूलाल एस पटेल और सी सुब्रमण्यम द्वारा ये लिखी गई है। यहाँ पे थोड़ा सा ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट, एक डिफरेंट सिद्धांत जो लेकर सामने आते हैं कि अष्टक वर्ग जो है वो लगन कुंडली से बनाना चाहिए या भाव कुंडली से बनाना चाहिए। तो ये जो ऑथर हैं जिन्होंने ये बुक्स लिखी हैं, इनका ये मानना है कि अष्टक वर्ग जो है वो भाव चलित कुंडली से बनाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो ऑथर हैं ये मानते हैं कि जब आपका जन्म होता है तो हर ग्रह को एक राशि मिलती है, वो उसकी एक परमानेंट राशि बन जाती है। कि मान लीजिए शनिदेव जो हैं अगर 7 नंबर में है, शुक्रदेव जो हैं अगर 5 नंबर में है, तो वो जन्म से उसको वो राशि मिलती है। लेकिन
वो किस भाव में है ये पता चलता है भाव चलित कुंडली से। तो भाव चलित कुंडली के माध्यम से ही इन्होंने अष्टक वर्ग की इसमें कैलकुलेशन की है, बहुत डिटेल में बताया है, प्लस कक्षाओं के बारे में इस बुक में बहुत ही अच्छी नॉलेज है दोस्तों। जिन लोगों को अष्टक वर्ग में बहुत ज़्यादा रुचि है या अष्टक वर्ग के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये बुक आप ज़रूर मंगवाइए। और ये आई थिंक पीछे पब्लिशर का एड्रेस भी लिखा हुआ है, सागर पब्लिकेशंस द्वारा ये पब्लिश होती है, शायद दिल्ली में इनका ऑफिस है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट मंगा सकते हैं, लेकिन अमेज़ॉन पे ये इजीली मिल जाती है मेरे ख्याल से। और जैसा कि मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था, उन्होंने अमेज़ॉन से ही मंगवाई थी। बहुत ही अच्छी बुक है। इनकी एक और बुक भी आती है, उसका नाम मुझे नहीं पता है, मेरे फ्रेंड ने बताया है कि वो भी बहुत अच्छी बुक है। लेकिन अष्टक वर्ग के ऊपर अगर आप ये बुक मंगाते हैं तो बहुत इसमें जिसको कहते हैं ज्ञानवर्धक किताब है, ये बहुत अच्छी इसमें नॉलेज है। इसके अलावा दोस्तों आप बीवी रमन सर की सारी बुक्स, जो भी उनकी बुक्स आती हैं, वो अपने पास पूरा सेट आप मंगा के रखिए, उन बुक्स को एक एक करके पढ़िए, बहुत अच्छी उसमें नॉलेज है। जो लोग वैदिक सीखना चाहते हैं तो वैदिक के ऊपर उनकी अलग बुक्स हैं, जो लोग जेमिनी सीखना चाहते हैं तो जेमिनी के ऊपर उनकी अलग बुक्स हैं, प्लस प्रश्न कुंडली और मुहूर्त के ऊपर भी बहुत सारी उनकी बुक्स हैं। लेकिन जो बेसिक वैदिक ज्योतिष के ऊपर उनकी बुक्स हैं वो बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं। तो दो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको फिर से बता रहा हूँ, के.एन. राव सर की जितनी भी बुक्स हैं वो आप मंगा सकते हैं अगर आपको ज्योतिष अच्छे से सीखनी है और कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको क्लियर करना है। और एक बहुत अच्छी उनकी बुक है के.एन. राव सर की, प्लैनेट्स एंड चिल्ड्रंस, जो कि चाइल्ड बर्थ के ऊपर है, कैसे उसमें चाइल्ड बर्थ की कैलकुलेशंस की जाती हैं, क्या उसमें और आपको देखना चाहिए, बीज सफुट, क्षेत्र सफुट, ये सब जानकारी बहुत डिटेल्ड में उसमें दी गई है। तो बीवी रमन सर और के.एन. राव सर, इन सब की सारी बुक्स आपके पास होनी चाहिए अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं, ज्योतिष पढ़ रहे हैं। प्लस ये सारी बुक्स आप मंगाइए, इसको पढ़ने में ही आई थिंक आपके 4 या 5 महीने आराम से निकल जाएंगे। बहुत सारे इसमें सूत्र हैं, 1 या 2 या 3 बार पढ़ने में ये जो है समझ नहीं आएगी, बार बार आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, फिर इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना पड़ेगा डिफरेंट चार्ट्स में, किस हद तक वो जो कॉन्सेप्ट है जो ऑथर बताते हैं वो कितने सटीक हैं, कितने % वो अच्छे रिज़ल्ट देते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में आपको कुछ और बुक्स बताऊंगा जो आपके लिए मंगाना बहुत ज़रूरी है, और वो कुछ रेमेडीज़, कुछ उपायों को लेकर भी बुक्स हैं जो कि मार्केट में अच्छी बुक्स अवेलेबल रहती हैं, लेकिन हम लोगों को ज्ञान नहीं रहता है कि कौन सी बुक है जो हमें मंगानी चाहिए। तो ये बेसिक्स आप पहले यहाँ से शुरू करिए। और देवकी नंदन सिंह की जो भवार्थ रत्नागर और मैंने अभी आपको बताया है, ये पूरा एक तरह से बेसिक कोर्स ही है जो लोग इंस्टीट्यूट्स वगैरह में सीखते हैं। तो वहाँ से भी अगर आप सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्लस आप इस किताब की भी सहायता लीजिए, बहुत सारे सूत्र जो हैं आपके उसमें क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और अच्छी जानकारी आपको दूंगा। जय शनिदेव।